वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग वीडियो। और ना आज का डे हमारा स्टार्ट हो गया है और आज है 11 अगस्त। और मैं क्या बताऊँ, आज ना हम लोगों के साथ गेम हो गया है। एक्चुअली हम ना पूरी प्रिपरेशन करके रखे थे कि आज ना हम ऐसे सेलिब्रेट करने वाले हैं और रक्षाबंधन। और ना मुहूर्त के हिसाब से हम कल करेंगे सेलिब्रेट रक्षाबंधन। आज हमारे यहाँ रक्षाबंधन सेलिब्रेट नहीं हो रहा है। आज सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, पूरी सोसाइटी में आज रक्षाबंधन सेलिब्रेट नहीं हो रहा है। तो हम कल के लिए सारी चीज़ पोस्टपोन कर देते हैं और बहुत एक्साइटमेंट के साथ जगे थे वो सब, बट कोई बात नहीं। बाकी सारे लोग ना आज इसी वजह से ना सब जल्दी जग गए थे। हैं क्या? मम्मी का तुरंत ही फोन आया कि आज नहीं होगा। ओके, सोचा था हम नहा रहा है, रेडी हो। तुमको क्या लग रहा है ये सब करके तुम गोरी हो जाओगी? दिखाओगे तब इधर। तुमको जवाब देना चाहिए था कि मैं गोरी हूँ, होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है। नानी जी क्या चल रहा है, क्या पढ़ रही हैं? इनके बुक का नाम है आनंदमय सफल जीवन। गजब, क्या पढ़ रही हैं नानी? यही किताब अपना पढ़ रही है। मन बहला रही है। पढ़ रही थी तुम लोग अपना कुछ काम करो, हम मन बहला। क्या क्या पढ़ रही थी तुम लोग अपना काम करो, हम मन बहला रहे हैं। मैं बोली हूँ कि तुम लोग अपनी अपनी काम करो। हाँ। मैं अपना कुछ किताब लेकर मन बहला रही हूँ। छोटी ये बुक मेरा है, पता है क्या? हाँ, ये बुक मेरा, मुझे गिफ्ट मिला था। और गिफ्ट में बुक कौन दिया था? वो सर दिए थे मेरे। मुझे कोई गिफ्ट में अगर बुक देता तो मैं दे देती हूँ। नहीं क्या फिर? अरे नहीं, वो गिफ्ट नहीं था, प्राइज समझ सकती हो। क्या लिखा हुआ नानी? इसमें लिखी हुई है हाँ। कविता में छोटी छोटी खुशियाँ बांटी, हाँ। खुशी पैसों पर नहीं, हाँ। परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश होता है और दूसरा गुब्बारे को बेचकर छोटी छोटी खुशियाँ मिलती है। अच्छा नानी ये बताइए, आपको आँख से दिख जाता है? मैं हाँ, दिख रहा है। आप आँख अभी तक एक बार भी चश्मा यूज नहीं किया, पता है तुमको? मैं एक बार बोली कि दिखा देती हूँ तो बोली कि नहीं, मेरा मुझे दिखता है तो क्यों दिखाओगी, जब प्रॉब्लम होगा तो मैं दिखा दूंगी। आज के डे में हम क्या क्या करने वाले हैं, हम कुछ नए हेयर केयर करने वाले हैं बिकॉज मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ हेयर फॉल के कारण। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा सजेशन है हेयर फॉल को रोकने के लिए तो वो ज़रूर बताइएगा। मैं ना आपको एक कहानी बताती हूँ। क्या हुआ कि मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने ना बहुत रिसर्च करके एक हॉस्पिटल में, मतलब एक डॉक्टर है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी। तो मैं ना उनसे मिली, बहुत उनके ना फॉरेन में भी बहुत सारे एक्सपीरियंस अच्छा, उनके वेबसाइट पे बहुत ही अच्छा फीडबैक था। और उनकी फ़ीस इतना ज़्यादा थी, मुझे लगता है साल में उतना लोगों का ना साल में उतनी की ट्रीटमेंट हो जाती होगी, इतनी तो उनकी फ़ीस थी सिर्फ। मैं गई उनसे दिखवाने, तो मैं गई, मैंने उनको बोला कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है नानी जी, ठीक है? और मैं डॉक्टर से, हाँ। और वो जो डॉक्टर थे, मैं उनका सिर्फ नाम नहीं बता रही हूँ, उनका एज रहा होगा 45 से 50 के एज में, और उनके सर पे एक बाल नहीं था। और बताइए, वो डॉक्टर थे, आप उनके बाल नहीं। सोचो, और हेयर स्पेशलिस्ट थे वो। बताइए। और बिज्जा को इतना हंसी आ रहा है बिज्जू? और उन्हीं का कहा हुआ तो तुम मान नहीं रही हो। अरे नहीं मान रही मैं सही बताऊँ ना, उन्होंने कम से कम 25-30 हजार का ना तो मेडिसिन दे दिया मुझे। मेडिसिन नहीं, मतलब उसमें कुछ शैम्पू थे, कुछ ऑयल थे। नहीं कि आपका ब्लॉग, हमारा ब्लॉग आता है। नहीं मैंने नहीं देखेंगे, बोलेंगे ये कस्टमर को हटा रहे हैं। अब देखे, मैं नाम कहाँ बता रही हूँ उनका, नाम बता दूंगी तब तो रोना ही, धंधा ही बंद हो जाएगा उनका। हाँ, तो गई ना, तो मैंने ना उनसे बस पूछा, तो क्या हुआ कि अब देखो भाई, जो हेयर स्पेशलिस्ट है तो उसके हेयर नहीं है तो भाई पूछेगा ना। मैंने पूछा कि सर आपके बाल भी नहीं है, एक भी आपने अपने बारे में नहीं सोचा? तो नहीं, ऐसा नहीं है, बाल तो वो ऐसा है वैसा है, मेरा बचपन से ही कम था। मैंने बोला ओके फाइन, ठीक है, बचपन से ही कम था, बट अभी तो आपके पूरे झड़ गए हैं, ये पूरा खाली हो गया है, तो आपने अपना इलाज नहीं करा। तो वो ना मुझे ही ज्ञान दे रहे हैं, बेटा आपको पता है मैं आपके एज में कितना बड़ा हूँ, आप ऐसे बात कर रहे हो, आप ये कर रहे हो आप। मैंने बोला कि ठीक है सर, बट ना मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा, कि आपने जब खुद के बारे में नहीं सोचा, आपके खुद के बाल नहीं, आप मेरा क्या ट्रीटमेंट करोगे? तो वो ना एक्सक्यूज बचना नहीं होता है सवाल से,
तो वैसे करने लग गए कि नहीं नहीं आप ऐसे नहीं, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। मैंने बोला ठीक है ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उसने पर्ची दिया मुझे 20-25 हज़ार का, उस पर शैम्पू और कंडीशनर और ऑयल था और पता नहीं कोई गोलियां थी जिसको ना ऐसे ऑयल में डाल के और फिर लगाना था। मैंने कुछ न लिया, ठीक है। मैं कुछ नहीं ली, मैं लिटरली घर आ गई। अरे तुम सिर्फ मुल्तानी माटी का अथी कीजिए। क्या करूं? अरे जो देहात में मुल्तानी माटी मिलती है हाँ। उससे भी तुम लगाओ। हाँ। तो ऐसे रीठा सिकाकाई औला को पानी में रख दो, रात को रख दो, सुबह से उससे तुम बाल साफ करो। हाँ नानी ना वैसे रीठा और सिकाकाई बोली, वो तो मुझे नहीं पता है और मुझे मिला भी नहीं, बट ना घर में नहीं मिलेगा तो चलिए इस बार मुजफ्फरपुर में खरीदेंगे। ठीक है। इधर उधर का बस की जरा नानी कितना डांटिएगा, हाँ। अभी रोने लग जाएंगे तो। नहीं रोना है। सब कुछ यही रहेगा और मुल्तानी मिट्टी डाल या देना, ठीक हो बटोर जाएगा। कर जा। शो आप देख सकते हैं हमारा जो ये इसमें क्या मिट्टी मटारा कुछ भी लगा हुआ है वो अब सूख गया है और मैं इसको जा रही हूँ धोने। और धोकर आओ, उसके बाद तुम्हारा वो बाल का रिएक्शन देखते हैं, उसका नानी से बोलेंगे कि कैसा। नाम तो सो गई है बेचारी, पढ़ते पढ़ते ना सो गई। कैमरा करके दिखा दो ना एक बार, बैक कैमरा कर। बेचारी सो गई है, मतलब ना पढ़ते पढ़ते बुक इधर रख दिए टेबल पे, सो गई है वहीं पे। दिख रहा है थोड़ा सा। और मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने हेयर वॉश किया है, शैम्पू किया, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं। शैम्पू उनको कुछ नहीं किया, बस ऐसे पानी से वॉश करके आ गए हैं। उसमें ऑयल लग रहा है। किसमें आयल? इसमें बाल में नहीं लग रहा है। नहीं, वो नहीं, दही, बिल्कुल ऑयल नहीं। दही वाली नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा लग रहा है ऐसा वॉश करके आई हूँ मैं। बिल्कुल स्मेल आ रहा है कि नहीं? नहीं, नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं। मुल्तानी मिट्टी है ना, मुल्तानी मिट्टी में खुशबू होती है। अभी ना दीदी आ रही है तो मैंने सोचा इसीलिए ना कि मेहंदी तुमसे नहीं लगवा करके ना दीदी से लगाएंगे। लेकिन मैंने मेट्रो में कल कुछ बताया था, याद है? अभी ना हम जहाँ से कोल्ड ड्रिंक लिए हैं वहाँ पे एक चीज़ देखा मैंने, एक कपल थे वहाँ पे, उनकी एक छोटी सी बेटी थी, ठीक है। और वो जो अभी जो स्कूटी से जा रहे हैं, क्या बात करने वाले बताओ? अब वो नहीं पता क्या, सिगरेट के लिए है ना? राइट। देखो बिज्जू ने भी नोटिस कर लिया। क्या हुआ कि ना वो कपल थे, तो वो जो उनकी वाइफ थी वो वहीं पे कुछ सामान ले रही थी। जो बच्ची थी उनकी, छोटी सी बच्ची जो थी वो अपने पापा के साथ थी और पापा अपनी बच्ची के सामने एकदम सिगरेट पी रहे हैं। और जो वो अच्छा नहीं लगा मुझे भी बहुत ख़राब लगा, इतना ऑकवर्ड लगा ना देख के, इतना बुरा सा लगा ना कि और कैसे कोई अपनी बेटी के सामने ऐसे शौक से वो भी सिगरेट पी सकता है, बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को बच्चों के सामने। तो बिल्कुल इतना मॉडर्न क्या हो जाना भाई कि आपको संस्कार ही भूल जाओ आप। फाइनली दीदी आ रही है, भैया आ रहे हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और बिज्जू तो उनके स्वागत में ना डे, क्या क्या बना रही हो बिज्जू? बनवा क्या रहे हैं? तुम ही बना रही हो तो और बोल रही हो बनवा रहे हैं हम। चलते मिलते हैं। हाय। हाय। और क्या बताऊँ, मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था आने में। जिस भी कैब वाले को ऑर्डर कर रही थी ना कि मैं तब जिस वाले को बुक कर रही थी, बुक कर रही थी ना, वो आ ही नहीं रहा था। पहले तो पूछे तो कहाँ जाना है? नहीं मैडम इतना दूर नहीं जाऊँगा, मैं यहीं आस पास जाना हो तो बोलो। हम आ गए। इतना आदर स्वागत हो रहा है। मेरा स्टाइल कंपटीशन चल रहा है, दर्शक लोग बैठे दर्शक लोग बैठे हुए सामने में बंद जगह कम बैठने के तो ये साहब पिल्लो ये सब उठा नहीं दिया है, इधर नहीं रख दिया, वही में पैर हटा के बैठ गए। ठीक है आओ। पीछे का लुक दिखाओ। वैसे ये पीछे के लुक के लिए ही फेमस है। यस यस यस, बनाना की तरह दिखता है। लुक देने की कोशिश कर रहे हैं नेचुरल तरीके से। बाकी लोग ना तैयार हो रहे हैं और हम लोग यस
बाकी लोग यार इधर देखिए, दीदी अभी तैयार हो रही है उधर, और जल्दी से हो गई। मैंने बता दिया कि आपने, सच में मैंने बताया। हाँ मैं जाना, मेरे ट्रॉल खोलोगे तो उसमें मिल जाएगा। बस कर दो। सो ना हम लोग अभी जा रहे हैं रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने। बस तो हम लोग जा रहे हैं रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने। हम अभी थाली प्रिपेयर कर रहे हैं। आप करोगे? बस कर दो, मीरा नहीं है घर में। मैं सोच रही थी। हाँ बिज्जू, उसको इयरिंग नहीं मिल रहा बिज्जू को। ये भैया भी गौर से देखिए इस आदमी को, तैयार हो रहे हैं। कल को आपके शहर में इनका पोस्टिंग होगा। ये कलेक्टर बनने वाला। एक चावल लगाना तो भात पकाए हुए भैया का भी तो लेना, खाली एक रस कर ले आ रहा है। नहीं उधर से भी आके ले लेते। ये देखो बीच में बनाई ना ठीक है, जगह खाली रहेगी। आज ना करिए बबू। ये वाला पैटर्न खूब चला है ना भैया, अब तो पूरे हाथ में ऐसे ही राखी बंधे हुए हैं। और अच्छा भी लग रहा है ना, इस रंग में है ना। है क्योंकि ये सस्ता है इस हाँ। वजह से। हाँ था भी बस। स्क्वायर वाला इस पाप में मतलब क्या होगा ये जो बताओ। बेटी तो तभी होगी ना जब तुम बेटी का जिम्मेवारी निभाने लायक हो गए। सबसे अच्छा बंदा चुन के उसे बेटी देते हैं। बस फेस भी तो दिखना चाहिए। दिख रहा है सब में वैसे अब लड़के लोग मैसेज करने लग जाएंगे, डर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। क्या हो रहा है? सो इट्स आवर फैमिली टाइम, और जो जो यहाँ पे नहीं है उनको हम वीडियो कॉल पे और कॉल करके हम उनको याद कर रहे हैं, उनको हम मिस कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बस यही चल रहा है, काउंटिंग चल रहा है कि किसने किसको कितना करा। पढ़ाई करूँ, पढ़ाई करूँ। हेलो भैया, सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है। सो हमारा रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो चुका है और मैं यहाँ पे, आप देख रहे हो कि मैं पूरियाँ तल रही हूँ। और हमें गिफ्ट में क्या मिला है, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसमें कि हमें गिफ्ट में क्या मिला है। हम तीनों बहनों को भैया ने क्या दिया है वो ना भैया से पूछो जाके बिज्जू। जो दिखेगा नहीं पता। हाँ दिखेगा नहीं, वो आपको ना बस ऐसा सुनना चीज़ है ना पड़ेगा। कि जो आपको दिख ही नहीं सकता, सिर्फ हम तीनों को ही दिख सकता है। दीदी और आप बताइए कि हम लोगों को गिफ्ट में क्या मिला है जो नहीं दिख नहीं रहा है हम लोगों के हाथ में, जो किसी को नहीं दिख सकता है सिवाय हम तीनों के। ऑनलाइन कोर्स मिला है, ठीक है, जो हम तीनों के अपने इंडिविजुअल करियर में ग्रोथ के लिए। सो इंटरेस्टिंग एंड सो, ऐसा गिफ्ट मुझे तो पहली बार ही मिला है। मुझे I भी। think जो देखेगा ना उसे भी ऐसा लगेगा ऐसा भी गिफ्ट मिलता है। हम बहुत खुश है ये गिफ्ट लेकर। मैं भी मैं कुछ देकर है ना। थैंक यू सो मच हम तीनों को इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। एक पूरी देख लो।
खाना कैसे बना है? बहुत टेस्टी। भाग के आओ, फिर हाथ चुमा जाएगा। आ जाओ। हाँ, लेकिन बनाई तुम नहीं हो। मैं देखूंगी पूरी मेरा मेकअप खराब तो नहीं हुआ है? मैं कैसी आ रही हूँ जरा बताना। You are looking stunning. Look like stunning. थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि मैं आई हूँ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने। यस